विश्वविद्यालय बलिया के शोध पीठ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के अंतर्गत आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही है, ऐसे अपनी आदरणीय प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, शोध पीठ के निदेशक रामकृष्ण उपाध्याय जी, आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज अवसर है दीनदयाल जी को उनके जन्मदिन पर नमन करने का, जानने का। उन्होंने जो कुछ किया है उसको जानकर उनके मार्ग पर चलने के संकल्प लेने का। हम सभी लोग अनेक बार इस प्रकार के कार्यक्रम में रहे होंगे। आज मुझे भी आपके बीच में बोलने का अवसर विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार और एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता दीनदयाल जी के ऊपर ही पहली बार अवसर मिला है। कुछ बातें अपनी जानकारी में जो है वो मैं आप सबके सामने रखूंगा। हम सब जिस देश के रहने वाले हैं, देश के अंदर सामान्य लोग भी कुछ बातों को बोलते हैं। बातें क्या है? गांव का हर व्यक्ति बोलता है, उसका अर्थ कितना बड़ा है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं भारत की उन्नति के दो आधार। भारत की उन्नति के दो आधार, सादा जीवन, उच्च विचार। मेरे साथ बोलिए, बीच में बोलना चाहिए। भारत की उन्नति के दो आधार, सादा जीवन, उच्च विचार। ये नारा नहीं है। भारत की उन्नति इसी मार्ग से हुई है, इसी मार्ग से हो रही है और आगे भी इसी मार्ग से होना संभव है। मैं सोच रहा था तो सोचते सोचते मेरे ध्यान में आया, हर साल हम दशहरा मनाते हैं, रावण का वध करते हैं। अभी कल से रामलीला शुरू हो जाएगी। रामलीला किसकी स्मृति में करते हैं? राम रावण की लड़ाई, और राम जी ने जो सारा जीवन समाज के लिए अर्पित किया, उसके स्मृति में करते हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा याद करिए। जब रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान राम की स्थिति क्या थी और रावण की स्थिति क्या थी? रावण तो सब साधनों से संपन्न था और राम अकिंचन। कौन कहता है? रामचरितमानस के अंदर जाएंगे तो इसका वर्णन आता है, रावण रथी वीरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण अधीर हो गए। तो राम जी ने देखा, समझ गए विभीषण अधीर हो गए। क्या बात है? विभीषण राम जी के सामने कहते हैं, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, और केहबिद जितब वीर बलवान। देखिए, वही बात है। भारत की उन्नति के दो आधार, सादा जीवन, उच्च विचार। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, ये सादा जीवन, ये सादा जीवन। केहबिद जितब वीर बलवाना। तो भगवान राम ने सोचा कि विभीषण के मन में डर पैदा हो।
और हम सब तो यहाँ चिंतक लोग बैठे हैं, विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, हमारे आचार्य बहने हैं और बढ़िया के बड़े चिंतक लोग यहाँ पर बैठे। साधनों के अभाव में भी सफलता मिलती है। हमारा एक भोज प्रबंध है, भोज प्रबंध के अंदर एक बात आती है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महाताम नोपकरण। क्रिया की साधना बिना उपकरण के भी संभव होती है, पुरुषार्थ के बल पर, तपस्या के बल पर, साहस के बल पर, कुछ करने की इच्छा के बल पर। और इसलिए प्रभु राम विभीषण से कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन आना। जिसमें से जय होती है वो रथ दूसरा है। आप जिस रथ के बारे में कह रहे हो वो रथ नहीं, वो रथ दूसरा है। रावण के पास जो रथ है वो रथ नहीं। जेहि जय होय सो स्यंदन आना। तो कौन सा स्यंदन है? हम सब जिम्मेदार लोग हैं। अवसर है दीनदयाल शोधपीठ पर दीनदयाल जी के जन्मदिन पर इन बातों को समझने का। और इसलिए परशुराम जी कहते हैं रथ कैसा। तो ज्यादा वर्णन तो मैं नहीं करूंगा, नहीं तो राम कथा हो जाएगी। थोड़ी सी बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। तो भगवान राम विभीषण के सामने कहते हैं रथ कैसा होना चाहिए? सौरज धीरज जय रथ चाक। जिस रथ के चक्के शौर्य और धैर्य के हो। केवल शौर्य से काम नहीं चलता है, तो धैर्य भी होना चाहिए। एक चक्का शौर्य का तो दूसरा चक्का धैर्य का। केवल जोश से काम नहीं चलता है, तो होश भी रखना पड़ता है। जो केवल जोश में काम करते हैं उनका होश खत्म रहता है, फिर आगे कैसे काम कर पाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता। और आगे तमाम सारी बातें आप मानस को पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि रथ कैसा चाहिए। क्रिया सिद्धि सत्य भवति महताम नोपकरणे। क्रिया की साधना बिना उपकरण के होती है। उपकरण अपने आप को बनाना पड़ता है। और इसलिए हमारे संघ में एक गीत चलता है, मातृ मंदिर का समर्पित पूज्य मां की अर्चना का एक छोटा उपकरण। स्वामी द्विवेदी ने भी एक कविता लिखी है, शायद आप सबने पढ़ा होगा। उन्होंने भी एक छोटे से पुष्प के भावों को प्रकट किया है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं चढ़ूं देवों के सिर पर अपने भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि में रक्त चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। कल्पना हो तो कैसी कल्पना, हमारी यात्रा हो तो कैसी यात्रा। बिना किसी साधन के अपने आप को साधन बनाना पड़ेगा, स्वयं साधन बनना पड़ेगा। क्रिया सिद्धि सत्य भवति महाताम नोपकरणे। भोज प्रबंध कोई गलत नहीं बोलता है, बहुत सही बोलता है। अगस्त ऋषि का नाम हम सब ने सुना होगा। अगस्त ऋषि ने सारा समुद्र पी लिया, तो अगस्त ऋषि के पास कौन सी ताकत थी? तपबल। तपबल रचई प्रपंच विधाता। तप का बल कैसा बल होता है? मानस के अंदर लिखा है गोस्वामी जी ने, तपबल रचे प्रपंच रचे प्रपंच विधाता। तपबल विष्णु करई संघारा, तपबल विष्णु करई सबका कल्याण, तपबल शंभु करई संघारा। ये सारी बात चलती है। तपस्या का बल था, समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था। लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा चला गया था, समुद्र की छाया रोशनी स्पर्श उस पार नहीं जाती थी। उसको उसके सामने जाकर साष्टांग वो दंडवत किया, तो उसको यहीं पर तुम पड़े रहो। कब तक पड़े रहना? जब तक मैं ना आ जाऊं। इस क्षेत्र को छोड़ करके वो पश्चिम की तरफ जा रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था। समुद्र से रास्ता मांगने, समुद्र रास्ता नहीं दिया। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता,
तपस्या के बल पर सागर को अपने यहां पर करके पी गए। हम अगस्त्य के पुत्र हैं। हमारे छोटे बालक यहां पर बैठे, ये सब समझ रहे हैं। आचार्य शंकर को देखिए, आचार्य शंकर के जो पिताजी बचपन में चले थे। आचार्य शंकर ने छोटी सी अवस्था में पूरे देश का भ्रमण किया, सांस्कृतिक दिग्विजय प्राप्त किया और भारत के 4 कोनों पर जहां पर आज भी जाना दुरूह है, वहां जाकर के 4 धाम की स्थापना कर। इतनी तबाही आई, सब कुछ बह गया। केदारनाथ का मंदिर नहीं बना, केदार धाम बना, जगन्नाथ धाम बना, 4 पीठों की स्थापना कर दिया। सांस्कृतिक भारत का ने फिर से एक बार जागरण कर दिया, पूरे देश को जगाने का काम किया सांस्कृतिक दिग्विजय करके। सत्य का परिष्कार कैसे होगा? वो संवाद के माध्यम से सत्य का ठीक प्रकार से परिष्कार करके लोगों के सामने युवानुकूल विषय क्या होंगे उनको लाने का प्रयत्न किया। अनेक बातें हमारी आंखों के सामने है। आचार्य चाणक्य की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था, संपूर्ण भारत का एकीकरण करना है, कौन करेगा? आचार्य चाणक्य का कितना अपमान हुआ था, लेकिन आचार्य चाणक्य के पास साधन नहीं था। क्रिया सिद्धि सत्य भवति मातामह करणे, साधन के अभाव में छोटा सा बालक, जिसके बाप पितृविहीन बालक, उस बालक को खड़ा किया और संपूर्ण भारत का एकीकरण करके रख दिया। सिकंदर जैसे व्यक्ति के स्वप्न को चकनाचूर करना, उसके सेनापति को एक बार नहीं 2-2 बार पराजित करना, उसको हार मान के अपनी बेटी का विवाह करना, ये सब अपनी आंखों के सामने हमने देखा। क्रिया सिद्धि सत्य होती महातामह। समर्थ स्वामी रामदास एक लंगोटी पहनते थे, हाँ, लेकिन तपस्वी थे। गायत्री मंत्र का, भगवान श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र का महाजाप नर्मदा के अंदर खड़े होकर के वो करते थे। तब बल उनके अंदर भी था। जब भारत के अंदर ये चलता था, दिल्ली का शासक भगवान है, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा, तब उस व्यक्ति ने शिवाजी को खड़ा किया और शिवाजी ने उस कालखंड में समर्थ स्वामी रामदास जी की क्रिया सिद्धि सत्य भवति मातामह करने के दम पर हिंदवी स्वराज की स्थापना करके दिखाया। अनेकों उदाहरण है, मैं रख सकता हूं, लेकिन विषय दूसरा। विषय क्या है? दीनदयाल जी के जन्मदिन का, दीनदयाल जी का जीवन कितना अभाव में बीता। बचपन में 18 साल की उम्र में भाई भी चला गया, माता पिता दोनों चले गए, एक बहन थी, बहन भी चली। कौन बचा? न माता रही, न पिता रहे, न भाई रहा, न बहन रहे। कौन बचा? नाना बचे, मामा बचे, मेरे भाई बचे। मन के अंदर कुछ करना है तो स्वयं अपने आप को व्यक्ति साधन बनाएगा। कई बार माता पिता के बिना, पिता की छाया माता की छाया सिर से उठ गई तो कई बार बच्चों का जीवन बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पथ से भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। उस बालक ने बचपन से ही, अकेला होने के बाद भी उसके मन में एक बात थी, मैं कुछ करूंगा, अभाव में कुछ करूंगा। मामा के यहां रह करके हाई स्कूल की पढ़ाई किया होगा, इंटर की पढ़ाई किया होगा, बीए पढ़ने के लिए कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से आए होंगे, आगरा में जाकर के एमए की पढ़ाई किया होगा, प्रयागराज से एलजी की पढ़ाई किया होगा। पूरी पढ़ाई में उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुए और सरकारी सहायता प्राप्त हुई, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। जो उनको अध्ययन करना था, अध्ययन के कालखंड के समय को उन्होंने अध्ययन में लगाया। और केवल लौकिक शिक्षा नहीं, तो जो शिक्षा हमारे जीवन का उद्धार कर सकती है उसका भी अध्ययन किया, ठीक प्रकार से अध्ययन किया। उसी समय उनकी भेंट
कानपुर के अंदर जब वो बीए की पढ़ाई कर रहे थे तो सुंदर सिंह भंडारी जी से होती है। सुंदर सिंह भंडारी संघ के प्रचारक थे। आगरा जब पढ़ाई करने के लिए गए तो उस समय नानाजी देशमुख से उनकी भेंट होती और बाद में जब भावराव जी से भेंट होती है तो 1937 में संघ के स्वयंसेवक बनते हैं। 1942 में संघ के प्रचारक बनते, लखीमपुर में पहली बार वो जिला प्रचारक बना करके भेजे गए थे। और ठीक 3 वर्ष के बाद में वो उत्तर प्रदेश के, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक बने। उनकी यात्रा चल रही थी। जीवन आगे बढ़ रहा था। उस कालखंड में, जिस कालखंड में ये लोग संघ के काम से जुड़े थे, उस कालखंड में संघ का नया काम खड़ा करना कितना कठिन था। गोला गोकर्णनाथ में हर दिन 2 पैसे के चने लेकर के खाना और उसी से जीवन चलाना, और सोने के लिए स्थान नहीं मिलता था तो दुकानदार के रात में दुकान खाली होने के बाद जो मेज बचती थी, चौकी बचती थी, उसी पर सोना। बरसात के कालखंड में 2 पैसे बचाने के लिए टांगे से यात्रा न कर करके पैदल चलना, अपने कपड़े पूरे जीवन हमेशा अपने स्वयं से धोना, और कपड़ा फट जाए तो उसको फिर सिल करके उसको फिर पहनना, कितना सादा जीवन था दीनदयाल जी। मैंने कहा ना, भारत की उन्नति के 2 आधार, सादा जीवन, उच्च, कितना सादा जीवन। किसी ने देखा दीनदयाल जी की धोती फटी थी तो बोले लाके दीजिए सिल दे। बोले नहीं सिल, मैं सिलूं। सुई धागा ला दो। सुई धागा ला करके दिया तो जहां से वो सिल रहे थे ठीक उसके बगल में वो पहले भी सिली हुई धोती थी। सादा जीवन, उच्च विचार। चमक धमक में विचार ऊंचा नहीं हो सकता है। ऊंची दुकान फीका पकवान हो सकता। तपस्या कभी बेकार नहीं जाती है। तपस्या कोई करके तो देखे। एक क्षण की तपस्या बर्बाद नहीं जाती। माता के सामने खड़े होइए, ईश्वर के सामने खड़े होइए, एक क्षण मन से तपस्या करें। एक शिष्य था, उसको गुरु ने कहा नदी पार करना है। कैसे करूंगा? बोले मेरा नाम ले लेना, तुम पार हो जाना। मेरा नाम लेकर के तुम चल करके पार हो जाओ। तो गुरु जी का नाम लिया और सोचा कि एक बार में गलत ना नाम हो जाए, इसलिए उसने कई बार नाम लिया, और बाद में जब वो नदी में घुसा तो डूब गया। बाद में लोगों ने किसी प्रकार उसको निकाला तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं तो डूब गया था। बोले मेरा नाम लिए नहीं क्या? मैंने कहा था मेरा नाम एक बार ले लेना। तो उसने कहा एक बार नहीं गुरुजी, मैंने कई बार नाम लिया था। तो गुरुजी ने कहा यही तो गड़बड़ है, अगर तुमने ठीक से एक बार नाम लिया होता तो तुम पार हो गए हो। एक बार के नाम लेने पर तुमको विश्वास ही नहीं था। अगर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास आएगा नहीं। पार्वती नहीं है तो शंकर जी नहीं है। बंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास। दीनदयाल जी का जीवन कितना सादा था, विचार कितना उत्तम था। उनका चिंतन राष्ट्र चिंतन था। राष्ट्र के प्रति वो हमेशा सोचते थे, जीव के प्रति हमेशा सोचते थे, व्यवस्थाओं के प्रति हमेशा सोचते थे। और इसलिए उन्होंने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला सिद्धांत, उनका पहला सिद्धांत है मनुष्य, ये जो मनुष्य है ये संपूर्ण चराचर का हिस्सा है। ये जो मनुष्य यहां पर बैठे हैं ये पुतले मात्र नहीं है, संपूर्ण चराचर सृष्टि के हिस्से। ये पहला सिद्धांत है।
दूसरा सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, मनुष्य एकांगी नहीं है, मनुष्य बहुरंगी है। एक ही समय में वो परिवार का सदस्य है और अनेक रिश्तों के साथ बंधा है। कहीं भाई होगा, कहीं पिता होगा, कहीं पुत्र होगा, कहीं पति होगा, एक ही घर में मामा होगा, चाचा होगा, एक ही घर में वो अनेक रिश्तों के साथ बंधा है। दूसरा, मनुष्य जिस शहर में रह रहा है उस शहर का नागरिक है। तीसरा, मनुष्य इस समाज का हिस्सा है, इस देश का नागरिक है। और चौथी बात उन्होंने कहा, मनुष्य इस संपूर्ण विश्व के मानव का एक हिस्सा है। ये दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, मनुष्य केवल शरीर मात्र नहीं, जिसकी चर्चा मैंने पहले कहा, केवल पुतला मात्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल शरीर मात्र नहीं है, तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चार तत्वों से बना हुआ एक दिव्य पुरुष। दीनदयाल इस प्रकार का चिंतन करते थे। मैंने अनेक स्थान पर कुछ लोगों से पूछा जो एकात्म मानववाद को, एकात्म मनोदर्शन को लेके चलते हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, एकात्म मनोदर्शन है क्या? थोड़ा मुझे सरल करके बताओ। क्योंकि उनकी जो रचना है वो बहुत सरल है, बहुत सरल उदाहरण वो देते थे, लेकिन उसको हमने इतना कठिन बता दिया है, इतना कठिन बना दिया है। एकात्म मानववाद का नाम आते ही उस पुस्तक को लोग किनारे रख देते हैं, क्या होगा इसके अंदर, कैसे पढ़ेंगे। उसकी कितनी सरलतम ढंग से उन्होंने व्याख्या की है। और वो क्या है, अभी देखिए, जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हुए, तो उस समय उन्होंने थोड़ा धीरे धीरे करके व्यवस्थाओं को कैसे क्या बदलेंगे, बदलना शुरू किया। प्रधानमंत्री निवास का जो मार्ग है वो 7 रेसकोर्स कहा जाता था। 7 रेसकोर्स क्या है? तो तय हुआ कि उसको बदलेंगे। तो 7 रेसकोर्स को बदल करके क्या करेंगे, तो फिर एकात्म मानववाद मार्ग करेंगे। स्वाभाविक है, पूंजीवादी लोग, समाजवादी लोग इसका जरूर विरोध करेंगे, साम्यवादी लोग इसका जरूर विरोध करेंगे। विरोध शुरू हो गया, एकात्म मानववाद मार्ग, एकात्म मानववाद क्यों करेंगे? तो हमारे लोगों ने वहां अपना दिमाग लगाया, एकात्म मानववाद मार्ग करने से विरोध है, तो किस पर विरोध नहीं होगा? तो तुरंत बदल करके अपने लोगों ने उसको लोक कल्याण मार्ग कर दिया। उसको सब लोगों ने स्वीकार किया। एकात्म मानववाद दर्शन क्या है? लोक कल्याण दर्शन है, लोक कल्याण का मार्ग। हम व्यक्ति का कल्याण करना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं और दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं। यह हम करना चाहते हैं, हमारी यात्रा है। देखिए, यहां पर जितने बैठे हैं, मैं बहुत सरल बोल रहा हूं इसलिए कि हमारे छोटे बालकों के बात समझ में आ जाए। बहुत लचेदार भाषा समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से निकल जाता है। हम सब जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सबके घर में आखिर में कभी ना कभी तो अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना बालकों? होती है ना? घर में होती है ना? विवाह होता है, जन्मदिन होता है, भूमि पूजन होता है। सब होने के बाद में हमारे देश के अंदर, हर घर के अंदर से एक आवाज उठती है। वो आवाज किसकी है? हमारे सनातन ऋषियों की है, पुरखों की आवाज। सब जानते हैं आवाज क्या है। कथा पूर्ण हो गई, सब पूर्ण हो गया। पूर्ण होने के बाद में आवाज आती है, पुरोहित ना समझते हुए भी, ऐसे पुरोहित सब समझते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। तो भी हम तो नहीं जानते थे, हमने चिंतन किया तो हमारे ध्यान में आ गया। अनेक लोग नहीं जानते, वो नारा समझते। बोलना जरूरी इसलिए बोलते हैं। ना समझते हुए भी वो दोहराया जाता है। क्या दोहराते? मेरे साथ बोलिए। वो कहते हैं धर्म की है ना सबके घर में? कोई घर में ऐसा तो नहीं होता? बोलिए जोर से, धर्म की जय। धर्म की जय कैसे होगी?
अधर्म का जब अधर्म का नाश हो। और ये सब कैसे होगा? जब प्राणियों में सद्भाव हो और तब विश्व का कल्याण हो। हमारी यात्रा कहां की है? विश्व के कल्याण की। और इसलिए मैं कहता हूं सनातन में जो जन्मा है, जिसका डीएनए सनातन से मिलता है, फिर मैं बोलता हूं सनातन में जो जन्मा है, जिसका डीएनए सनातन से मिलता है, उस हर एक की जिम्मेदारी और उसके हर होने वाले नवजात शिशु की जिम्मेदारी केवल अपने मां बाप की सेवा करना नहीं, विश्व के कल्याण की जिम्मेदारी है। विश्व के कल्याण की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हमको